कल्याण भारत आइस में आपका स्वागत है। दुनिया में करोड़ों लोगों की मृत्यु जो है वो हृदय रोगों के कारण हो जाती है। दुनिया में कई करोड़ लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, लेकिन चिकित्सा के इतिहास में एक खोज ने जान डाल दी है, इन करोड़ों लोगों के लिए उम्मीदें पैदा कर दी है। क्योंकि जेब्रा फिश का हृदय पुनर्जनन की क्षमता रखता है और यह फिश हृदय क्षतिग्रस्त होने पर 60 दिनों के भीतर अपनी पूरी कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः आप देखे होंगे कि मनुष्य का जो हृदय होता है वह क्षतिग्रस्त यदि हो जाए तो मनुष्य का बचना मुश्किल हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक की बीमारी होना या हृदय में किसी तरह के विकार जब उत्पन्न होता है तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें जान भी चली जाती है। लेकिन इसके अपोजिट इस मछली में अगर हृदय से संबंधित कोई बीमारी होती है, हृदय से संबंधित किसी तरह का विकृत उत्पन्न होता है, तो यह मछली 60 दिनों के भीतर इसके अंदर वह हृदय पूरी तरह से फिर ठीक हो जाता है। यह क्रांति अपने आप में नई चिकित्सा की संभावनाओं को खोलेगा और मानव हृदय के पुनर्जनन की क्षमता को भी बढ़ा देगा। आखिर यह काम कैसे करता है, इसका डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि यह क्षमता HMGA1 प्रोटीन की उपस्थिति और इसके सक्रिय होने के कारण संभव हो पाता है। इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। उसके पहले कुछ आंकड़ा देख लेते हैं। जैसे हृदय जो रोग है विश्व भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। जैसे 1990 में हृदय रोगों से जो वैश्विक स्तर पर 1.24 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, 2019 में 1.79 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और 2022 में यह बढ़कर 1.98 करोड़ यानी लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। और यह आंकड़ा यानी हृदय रोगों से मरने वालों की जो आंकड़ा है वो 32 वर्षों में लगभग 60% की वृद्धि हुई। तो यह जो हृदय रोग से संबंधित बड़ी समस्या, वैश्विक समस्या है, इसके लिए यह खोज अपने आप में एक वरदान साबित होगी। भारत में हृदय रोगों से संबंधित थोड़ा देख ले आंकड़ा। जैसे 272 प्रति 1 लाख पे मृत्यु हृदय के रोग के कारण होती है, जबकि वैश्विक स्तर पे 235 ही है। वर्तमान में भारत में 9 करोड़ लोग हृदय संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं। वैश्विक मौतों में से 20% भारत में होती है हृदय रोगों से संबंधित। शहरी क्षेत्रों में 450 प्रति 1 लाख पे हैं, जबकि ग्रामीण में कम है, 200 प्रति 1 लाख पे। कारण है कि शहरों का लाइफ स्टाइल थोड़ा बिजी होता है, तनावपूर्ण होता है, खाना पीना उतना शुद्ध नहीं होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और गांव में थोड़ा ठीक रहता है। इसके कारण ये गैप आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हृदय रोगों के कारण होने वाली मौतों का प्रतिशत 14.29 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। तो अब आइए समझते हैं कि जेब्रा फिश का जो हृदय है वो कैसे ठीक हो जाता है, कैसे पुनर्जनन हो जाता है इसका। देखिए होता क्या है कि जेब्रा फिश में एक HMGA1 प्रोटीन होता है और यह प्रोटीन प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रोटीन क्या होता है? देखिए, प्रोटीन कोशिकाओं के कार्यों को जो है ना उसको पूरा करने वाला एक प्रमुख कार्यात्मक अणु आप उसे कह सकते हैं, और कोशिका जो कि जीवन का आधार है। तो ये प्रोटीन का रोल जो है, यह प्रोटीन क्रोमैटिन पर आणविक अवरोधों को हटा देता है। बहुत सामान्य भाषा में समझिए क्या करता है यह प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? HMGA1 प्रोटीन क्रोमैटिन पर आणविक अवरोधों को हटा देता है। क्रोमैटिन क्या है? देखिए, क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर DNA और प्रोटीन का एक जटिल रूप है। देखिए होता क्या है ना कि DNA अकेला एक बहुत लंबा होता है और कोशिका में इसे पैक करने के लिए प्रोटीन जैसे हिस्टोन का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह पैकिंग जो पूरी होती है, इस पैकिंग को ही हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन बोलेंगे। क्रोमैटिन बोलेंगे इस पूरी प्रक्रिया को। तो अब होता क्या है कि जब क्रोमैटिन मजबूती से पैक होता है तो जीन निष्क्रिय रहते हैं और HMG1 प्रोटीन इन्हें अनपैक कर क्या कर देता है? इस जीन को सक्रिय कर देता है, जिसके कारण हृदय का पुनर्जनन हो जाता है। इसके कारण जीन पुनः काम करने लगते हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नए हृदयों में विभाजित हो जाती है। कोशिका तो आप जानते हैं, ये जीवन की मूलभूत इकाई है, इसके बारे में तो आप पहले ही जानते होंगे। उसके बाद आप DNA को भी समझ सकते हैं। DNA तो आप जानते ही होंगे, DNA एक आणविक जैसे संरचना है, ठीक है, जो सभी जीवित प्राणियों में आनुवांशिक जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करके, उसको संग्रहित करके और प्रसारित करके रखता है।
इस डीएनए में होता है। उसके बाद पुनर्जनन की प्रक्रिया, देखिए क्षतिग्रस्त हृदय कोशिकाएं HMGA1 प्रोटीन की सक्रियता के कारण तेजी से विभाजित होकर नई पेशी कोशिकाएं बनाती है। कोशिकाएं क्या होती है ना कि अपने आप को तोड़ के फिर नई नई कोशिकाएं बनती है। तो हृदय में जब क्या हो रहा है कि किसी भी तरह का विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसमें जो खराब कोशिकाएं हैं, क्षतिग्रस्त पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है कि वो ठीक होने लग रहा है और पूरी तरह से हृदय क्या हो जा रहा है कि ठीक हो जा रहा है। यह प्रक्रिया हृदय रोग को पूर्ण रूप से क्या कर दे रहा है, ठीक कर दे रहा है। तो क्या मनुष्य और चूहों में HMA-G1 प्रोटीन पाया जाता है और इसमें क्या अंतर है? देखिए HMG1 जो है चूहा और मनुष्य में भी मौजूद है, लेकिन यह कब तक रहता है? यह भ्रूण विकास के दौरान ही सक्रिय रहता है। जैसे ही भ्रूण का विकास हो जाता है तो यह प्रोटीन कोशिकाएं के तेजी से उस समय तो विकास और विभाजन में मदद करता है, लेकिन जब भ्रूण विकास हो जाता है तो उसके बाद चूहा और मनुष्यों में यह जीन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। देखिए यह जीन क्या हो गया, हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जीन क्या हो गया, सक्रिय हो गया। क्यों? HMA-G1 प्रोटीन के कारण। लेकिन यही प्रोटीन मनुष्य में क्या हो रहा है कि निष्क्रिय हो जा रहा है भ्रूण विकास के उपरांत। तो यहीं पे ये मसला है और ये बेहतर अवसर है कि जो मनुष्य में ये निष्क्रिय हो जा रहा है, इसको यदि सक्रिय कर लिया जाए तो मनुष्य का भी हृदय सक्रिय हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह के जो विकार या समस्या उत्पन्न हो रहा है वो अपने आप को हील कर लेगा, ठीक कर लेगा। और यह ना केवल हृदय में ही होगा, अगर एक शरीर की एक पार्ट में इस समस्या का समाधान हो पा रहा है तो शरीर के अन्य पार्टों में भी हो जाएगा, किडनी में भी हो जाएगा, स्टमक में भी हो जाएगा, अन्य पूरे बॉडी में हो सकता है। बस यह है कि समय के साथ जैसे जैसे शोध होगा समाधान निकलता जाएगा। उसके बाद देखिए कि हृदय कोशिकाओं के पुनर्जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, ये जीन निष्क्रिय हो जाता है। तो शोध और परीक्षण क्या हुआ है, शोधकर्ताओं ने HMA-GA1 प्रोटीन को क्षतिग्रस्त चूहों के क्या किया, हृदय पे लगा दिया। चूहों पर हम पहले शोध कर लेते हैं, तब उसके बाद मनुष्य पे किया जाता है। इस प्रोटीन ने हृदय पेशी कोशिकाओं को विभाजित और विकसित होने के लिए प्रेरित किया। यही जीन जो कहाँ, इस फीस में जो था, इस जो चूहों में था, उसको क्या किया गया, इस प्रोटीन ने हृदय कोशिकाओं HMG1 प्रोटीन का क्षतिग्रस्त चूहों के हृदय पर लगाया जब गया तो ये क्या किया, हृदय पेशी कोशिकाओं को विभाजित और विकसित होने के लिए प्रेरित कर दिया। अब क्या हुआ, कोशिका विभाजन केवल क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में हुआ जहां मरम्मत की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहला बताया कि यदि ये पूरा हार्ट है, मान के चलिए ये हम ऐसे ही जस्ट बना रहे हैं और इतना पार्ट में क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इस HMA-G1 की प्रोटीन की खासियत देखिए कि ये सिर्फ इसी को ठीक कर रहा है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट है इधर नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो हृदय समान रूप से अच्छा है उसको एज इट इज रख रहा है और जहाँ जहाँ विकृति उत्पन्न हुई है उसको धीरे धीरे हील कर रहा है। कैसे कर रहा है? कोशिकाओं को ठीक करके, कोशिकाओं को विभाजित करके, नई नई कोशिकाओं को जन्म करके ये पूरे ही प्रोसेस को ठीक कर दे रहा है। यह प्रक्रिया क्या कर रहा है, हृदय की क्षमता में सुधार कर दे रहा है और कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। अत्यधिक वृद्धि या हृदय के आकार में असमान वृद्धि भी नहीं देखी गई है। तो यह अपने आप में यह शोध जो है बहुत बड़ी शोध है, बहुत बड़ी उपलब्धि है दुनिया के चिकित्सा के इतिहास में। इस शोध का क्या क्या महत्व है, हृदय रोगों का समाधान इससे होगा। मनुष्य में भी क्या होगा, हृदय कोशिकाओं के पुनर्जन्म को सक्रिय किया जाएगा उस प्रोटीन को फिर से सक्रिय करके। यह शोध जो है हार्ट अटैक के बाद हृदय की मरम्मत के लिए नई चिकित्सा पद्धतियों का विकास कर सकता है। उसके बाद क्षतिग्रस्त हृदय क्षेत्रों में लागू करके कोशिकाओं का पुनर्जनन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के हृदय को ठीक कर सकती है। इस HMA-G1 प्रोटीन आधारित दवाई विकसित की जाएगी, बड़े स्तर पर दुनिया भर में इसे बांटी जाएगी, जिससे हृदय से संबंधित जो इशू समस्याएं हैं वो ठीक हो, हील हो जाए। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जैसा कि हमने पहले बताया। चुनौतियां और आगे की राह क्या है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं फिलहाल। देखिए HMA-G1 जीन वयस्क मनुष्यों में निष्क्रिय रहता है। मैंने बताया जैसा कि भ्रूण विकास के समय यह जीन सक्रिय होता है, ये प्रोटीन, और उस समय मनुष्य के जो भी जो हृदय होता है, जो अन्य पार्ट होता है, उसको डेवलप करता है, लेकिन एक समय के बाद यह निष्क्रिय हो जाता है। तो दोबारा सक्रिय करने के लिए सुरक्षित और प्रभावी तरीकों की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना कि यह उपचार दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित और प्रभावी हो। यह ध्यान रखना होगा कि अगर हम प्रेजेंट में इस प्रोटीन को सक्रिय करके हृदय को अच्छा कर रहे हैं
तो क्या 5 साल, 10 साल, 20, 50 साल बाद इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होंगे? ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा। हृदय कोशिकाओं के पुनर्जनन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। अभी तक के शोध से तो सकारात्मक उम्मीदें बनी हुई हैं और भविष्य में भी बेहतर उम्मीद होगी। निष्कर्ष क्या है? देखिए, शोध ने हृदय पुनर्जनन के कई क्षेत्र में संभावनाओं को जन्म दे दिया है, क्योंकि इससे मनुष्य के हृदय का जो पुनर्जनन हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में विकृति होगी तो अपने आप हील हो जाएगी। ना केवल हृदय रोगों के उपचार के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, कोशिका पुनर्जनन और चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला देगी। पूरा आपका जो जीवन है, जो पूरा बॉडी पार्ट है, एक एक कोशिकाओं पर निर्भर है और हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग कोशिका है। कोशिका के बारे में तो आप पढ़े होंगे कि इसे जीवन का मूलभूत आधार बताया जाता है। तो अब इस खोज ने अन्य सभी खोजों के दरवाजे को जो है खोल दिया है। अब मनुष्य अन्य बॉडी के जो भी इशू होते हैं उस पर भी प्रोटीन की खोज की जाएगी, जो वहाँ के इशू को, वहाँ की विकृति को ठीक करे। भविष्य में हृदयघात और अन्य हृदय रोगों के इलाज के लिए जेब्राफिश की पुनर्जनन प्रक्रिया को मानव चिकित्सा में शामिल किया जा सकता है, बड़े लेवल पे किया जा सकता है। बड़े लेवल पे हृदय रोग से संबंधित समस्याओं से निदान पाया जा सकता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। कैसा लगा आपको डिस्कशन? आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ सुझाव हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। यदि उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है तो हम उसे जरूर लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।